कर्म को हमने गलत समझा है। यही समझते हैं कि संसार के कार्यों के लिए हमने अपने आप को बड़े छोटे दायरे में बांध लिया है। जिंदगी का बोझा बनाकर एक मशीन बना ली है। जीवन का लक्ष्य क्या है? हम सोचते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ। ये तो फर्स्ट क्लास में बैठकर सामान सिर पर रखना ऐसा हाल है, जबकि करने वाला कोई और है। संसार में एक बनावट की जिंदगी बना ली है। अंदर में बेचैनी है। जब पता लगता है कि सार कुछ नहीं है, तब सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। जब सत्य को जान लेते हैं तो सत्य जिंदगी में उतर जाता है। जितनी चीज़ें हैं वो हमने हमारे ऊपर ओढ़ी हुई हैं। अंदर में सत्य है। जो कुछ सुनते हो उसको अपनाओ, तब कोई गलत काम नहीं होगा। कर्तव्य ये है कि हम अपने आप को पहचानें। जबकि बैंक ही खाली है तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? सुबह उठते ही संसारी धंधे शुरू हो जाते हैं। कितनी कीमती चीज़ें छोड़ रहे हो। जब जिंदगी में उतारते हैं तो वो कर्म होता है। ये नहीं कि माँ को बच्चा धन कमा कर दे, तो वो कर्म है। जब अपने आप को पहचान लेते हो तो संसार की सेवा कर रहे हो। जल्दी में किया हुआ काम अच्छा नहीं होता। शांति से काम करना चाहिए। कर्तव्य ये है कि अपने आप को पहचानो। वो सारे विश्व को अपने सिर पर चला रहे हैं। महान शक्तियों के सहारे ही चल रहे हैं। गलत जीवन को यदि सही मार्ग पर लगा देते हैं तो सबसे बड़ी सेवा है। हमने अपने आप को देखना है। हर वक्त ख्याल रखें कि हम किसी के जिम्मेदार नहीं हैं। जिन्होंने संसार बनाया है वो जिम्मेदार है। हम हर वक्त देखें अपने आप को। उसके लिए धैर्य की जरूरत है। एक आदमी था, उसका एक नौकर था। एक दिन उनके घर एक मेहमान आया। नौकर ने वैसा ही व्यवहार किया। मेहमान ने उस आदमी से कहा, ये नौकर आपने कैसा रखा है? तब उसने कहा, ये नौकर मेरे बड़े काम का है। इसके हर व्यवहार में मैं अपने आप को परखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मुझे गुस्सा तो नहीं आता। अध्यात्म में ये मुझे मदद करता है। सादगी में तो सुख है, लेकिन ये नहीं कि चीज़ों का त्याग करें। त्याग करना है तो विकारों का करो। समाज में रहते हुए डरते हैं। डरों का अंत नहीं है। कुछ परेशानियां बना रखी हैं। जड़ में देखा जाए तो विश्वास नहीं होता। उसके कारण ये सब होता है। सुबह शाम का भजन ज़्यादा काम नहीं आता, बल्कि वो चीज़ जिसके लिए हमारी आत्मा तरस रही है, आनंद और शांति। मुझे कुछ नहीं करना, पर अपने आप को पहचानना है। हर वक्त याद करें कि मैं क्या हूँ। बाहर की चीज़ों को हम फेंक देते हैं, उसी तरह मन से सब विकार फेंक दो। मन अध्यात्म में कुछ नहीं है। मन ही सुख दुख दिखाता है। हम मन के पीछे भागते हैं। बुद्धि और मन तो हमें नचाते ही रहेंगे। जैसा हम मन को बना लेते हैं वो वैसा बन जाता है। मन को उसके हवाले कर देते हैं
तो उसमें हमारी कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक राजा था, उसने शादी नहीं की थी। प्रजा ने उसे शादी करने को मजबूर कर दिया। राजा ने कहा, एक शर्त है, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। सारे तैयार होकर निकल पड़े। राजा जंगल की ओर चल पड़ा। एक झोपड़ी दिखाई दी। वो वहां रुक जाता है। वहां एक बूढ़ा रहता था। उसकी एक जवान लड़की थी। राजा ने कहा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब उस बूढ़े ने कहा, राजा, तेरा मेरा मुकाबला नहीं हो सकता। परंतु राजा न माना। मेरे पास तो शादी के लिए कुछ भी नहीं है, खाली ये चीथड़े हैं। राजा मान गया और फिर भी शादी कर ली। उस लड़की में इतने गुण थे कि उसने प्रजा को मोह लिया था। प्रजा के मन में आदर नहीं था। उसकी लड़की हुई। प्रजा ने सोचा, यह गद्दी की हकदार नहीं हो सकती। वे सब राजा को कहने लगे। राजा चिंतित हो गया। सोचा, उसे अब खत्म कर दूंगा। रानी से पूछा तो रानी ने कहा, तेरी चीज है, ले जा। राजा ले गया और जल्लादों को दे दिया। 2-4 साल के बाद फिर लड़का हुआ। राजा चिंतित हुआ। फिर रानी के पास गया। रानी ने फिर वैसा ही कहा। राजा ने सोचा, ऐसे तो हत्यारे हम बनते हैं। उसने रानी से कहा, मैं दूसरी शादी कर लूं क्या? रानी ने कहा, कर लो। राजा ने रानी को निकाल दिया। वो वापस अपने पिता के पास चली गई। राजा एक दिन गया, देखा वैसे की वैसे ही है। मेरी शादी होनी है, तू ज़रूर किसी भी हालत में आना। वो गई और स्वागत के लिए ऐसी सजावट की कि देखने ही वाली थी। रानी का स्वागत उसने किया। प्रजा की आंखों में आंसू आ गए कि हमारी वजह से ये सब हुआ। राजा ने रानी से क्षमा मांगी कि मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया। परंतु उसने उत्तर दिया, राजा, ये जो कुछ हुआ, तू सोचता है कि मेरे बच्चे या तू मुझे आनंद दे सकते हैं, परंतु वो तो बाहर का है। अंतरंग के आनंद को कोई रोक नहीं सकता। बाद में पता लगता है कि रानी की लड़की, जिसे राजा ने जल्लादों के हाथों दे दिया था और उन्होंने उसे छोड़ दिया था, उसी के साथ राजा की शादी हुई। अंतरंग के आनंद को कोई खींच नहीं सकता। प्रकाश अंधेरे को खत्म ही करेगा। सत स्वरूप को पहचान लेते हैं तो बाहर की चीज़ें कोई असर नहीं करती। परेशानियों को भुलाकर शांति को पाना है। दुनिया का तो कोई अस्तित्व नहीं है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।